very good morning. This is my third video in which I'm thinking that if you guys are not well understood my language, then I started in Hindi also. तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बाल रोग जन्म देखभाल कैसे की जाती है, यानी कि जो पेडिट्रिशियन बर्थ केयर है उसी को बाल रोग जन्म देखभाल भी कहा जाता है, यानी कि बच्चों के रोग जो होते हैं, बाल रोग होते हैं, उनकी देखभाल हम कैसे कर सकते हैं। इसका अर्थ होता है कि जन्म के तुरंत बाद नवजात शिशुओं को या फिर न्यूबॉर्न बेबी को चिकित्सा और स्वास्थ्य संबंधी देखभाल या इसका मुख्य उद्देश्य है शिशु को स्वस्थ रखना या शिशु को स्वस्थ रखना, संक्रमण से बचाना और उन्हें सही विकास की शुरुआत सुनिश्चित करना। इसमें शामिल प्रमुख बातें हैं जन्म के तुरंत बाद शिशु की जांच, श्वास, हृदय रोग, हृदय गति, वजन का लंबाई और शरीर का तापमान की देखभाल करना। स्तनपान की शुरुआत, जब भी गर्भवती माँ जो होती है उसके बाद जब उनका नवजात शिशु उनके पास आता है तो वो लोग उनको उस बच्चे को स्तनपान कराने की आवश्यकता होती है। तो स्तनपान करने के लिए जन्म से पहले घंटे के भीतर माँ का दूध पिलाने के लिए प्रोत्साहित करना होता है, यानी कि माँ जो होती है उसको स्तनपान कराना होता है अपने बच्चे को, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट अपनी जो वीडियो बनाई थी उसमें। शरीर का तापमान बनाए रखना, शिशु को गर्म रखना और त्वचा से त्वचा का टीकाकरण जन्म से पहले जैसे दिए जाने वाले जैसे BCG, OVP एंड हेपेटाइटिस बी, जन्मजात समस्याओं की पहचान करने के लिए अगर जो भी बीमारियां मतलब कि जो जन्म के साथ होती हैं, यदि कोई जन्म से संबंधित बीमारी या विकार हो तो उसका समय पर पता लगाना और माता पिता का मार्गदर्शन, यानी कि जब नए माता पिता बनते हैं, जब नया बच्चा जन्म लेता है तो माँ बाप होते हैं वो भी नए बनते हैं, तो उनका मार्गदर्शन करने के लिए स्तनपान, शिशु की नींद, सफाई और खतरे के लक्षण और नियमित फॉलोअप के बारे में भी जानकारी देना होता है। माताओं को जागरूक करने के लिए अगर जो माताएं होती हैं, जो नई माँ बनी होती हैं, जिनके बच्चे होते हैं, उनको जागरूक करना है अगर, तो उनके लिए वो कुछ अपने प्रश्न पूछती हैं, जिन प्रश्नों के आधार पर हमें पता चलता है कि माँ को कितने जागरूक होने की आवश्यकता है। तो उनका पहला जो प्रश्न होता है वो ये होता है, क्या आपका नवजात शिशु सही मात्रा में दूध पी रहा है या नहीं पी रहा है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसको हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड में रखते हैं और साथ में उसको जो माँ का पीला गाढ़ा दूध होता है वो भी पिलाया जाता है। लेकिन ये बात तो कुछ हद तक ही सही है कि माँ का पीला गाढ़ा दूध जो होता है वो बच्चे को पिलाया जाता है ताकि बच्चे को संरक्षण हो सके, बच्चे को सुरक्षित किया जा सके बीमारियों से। लेकिन ये भी बात है कि जो माँ होती है वो ये भी जानना चाहती है कि बच्चे को कितनी मात्रा में दूध पिलाना चाहिए, मतलब कब तक बच्चे को दूध पिलाना चाहिए, कितने घंटों तक उसे कितने समय तक दूध पिलाया जाना चाहिए। तो ये इस बात का पता तब चलता है जब बच्चे को दूध पिलाया जाता है और उस समय कुछ संकेत हमें मिलते हैं। उन संकेतों से हमें पता चलता है कि बच्चे को कितनी मात्रा में दूध देना चाहिए। जन्म के बाद बच्चे का पहला चेकअप कितना आवश्यक है, यानी जब बच्चा पैदा होता है तो उसका पहला जो उसका चेकअप है वो कितना आवश्यक है, ये बात इस बात पे निर्भर करती है कि बच्चे का पहला चेकअप बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस बात से ये पता चलता है कि बच्चे का तापमान कितना है, उसकी लंबाई कितनी है, उसकी ऊंचाई कितनी है, उसका भार कितना है, उसका वेट कितना है, ये पता चलता है। और अगर जिस शिशु का जो वज़न होता है, अगर वो एक सीमित एक जो एवरेज वेट होता है, अगर उससे कम होता है तो वो भी लाभदायक नहीं होता है। उसके लिए भी बच्चे को अत्यधिक सेवा की आवश्यकता होती है। क्या आपका नवजात के जन्म के समय टीका लगवाने चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल ये बात सही है कि बच्चे को, नवजात शिशुओं को जब वे 1 साल के भीतर, यानी कि जन्म से, यानी कि 0 से 1 या 2 ईयर्स के जो काल होता है उसे शैशवावस्था बोलते हैं। इन्फेंसी का टाइम पीरियड होता है और इस टाइम पीरियड में बच्चे को वैक्सीनेशन प्रोवाइड किया जाता है। बच्चे को जो वैक्सीनेशन दिया जाता है, जब भी आप बच्चे को लेकर किसी सरकारी चिकित्सा केंद्र में जाएंगे या स्वास्थ्य चिकित्सा केंद्र में जाएंगे तो वहाँ आप देखेंगे कि वहाँ पर एक आपको चार्ट दिया जाता है, जैसे रेस्टोरेंट में एक मेन्यू दिया जाता है, उसी तरीके से आपको एक चार्ट दिया जाता है जिसमें बच्चे को हर टीकाकरण कितने समय का, कितने महीने में लगवाना होता है, उसका पूरा विवरण दिया रहता है। उसके आधार पर हमें अपना जो बच्चा होता है उसको हमें टीकाकरण देना होता है, यानी टीका लगाना होता है। अगर आपका बच्चा बार बार रोता है तो उसको क्या ये सामान्य है? अगर वो बच्चा बार बार रोता है तो ये बिल्कुल सामान्य है। ये एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें कि बच्चा जो होता है वो अगर उसको कुछ जन्मजात कोई बीमारी है तो भी वो रोता है। अगर बच्चा
बहुत ज़्यादा उससे अगर वो दूध उसको नहीं मिलता है तो तब भी वो बहुत ज़्यादा रोता है। यानी कि हर समय माँ का, जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय माँ का स्नेह ही उसका सब कुछ होता है। इसलिए बच्चे के पास माँ का हर समय होना अत्यंत आवश्यक होता है। नवजात को पीलिया के कौन से लक्षण खतरे का संकेत हैं? या क्या बच्चे का कम वजन चिंता की बात है? या नवजात को कब डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए? तो नवजात को डॉक्टर के पास, जब मैंने कहा कि जो नवजात शिशु होता है उसका जो पहला हेल्थ चेकअप होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उससे बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा हो जाता है, पता चल जाता है बच्चा हेल्दी है, बच्चा स्वस्थ है या नहीं है, या जो भी कुछ भी दिक्कतें होती हैं वो भी बहुत आसानी से पता चल जाती हैं। क्या केवल माँ का दूध ही पहले 6 महीने तक पर्याप्त है? जी बिल्कुल, माँ का जो दूध होता है वही बच्चे के लिए 6 महीने तक बिल्कुल पर्याप्त है। बच्चे को किसी अन्य गाय, भैंस, बकरी का दूध देने की आवश्यकता नहीं है। बच्चे को सिर्फ़ और सिर्फ माँ का दूध दिया जाता है, जिससे बच्चा बिल्कुल स्वस्थ रहता है। क्या बच्चे को बुखार या सांस लेने में तकलीफ़ हो तो क्या करें? बच्चे को अगर सांस लेने में तकलीफ़ होती है तो सबसे पहले उसका जो बैक होता है उसको आप रब कीजिए, उसको अच्छे से रब कीजिए, उसके शरीर को गर्म रखिए, उसके शरीर को स्किन टू स्किन कहते हैं जो स्किन टू स्किन कांटेक्ट उसको प्रोवाइड करिए। तो इससे क्या होता है कि बच्चे को सांस लेने में बिल्कुल भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। क्या आप अपने शिशु से पहले 28 दिनों की सही देखभाल के बारे में जानते हैं? क्या आप ये जानते हैं कि जो शिशु होता है उसकी 28 दिनों की सही देखभाल उसके लिए कितनी महत्वपूर्ण है? यह उसके पूरे जीवन काल को सुनिश्चित करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। एक छोटा सा जागरूकता का संदेश जो मैं आपको देना चाहूँगी ये है कि नवजात शिशु के जीवन में पहले 28 दिन सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। यह सही देखभाल का समय पर टीकाकरण और नियमित बाल रोग विशेषज्ञ यानी कि पेडियाट्रिशियन की सलाह आपके बच्चों को स्वस्थ भविष्य देने की पहली सीढ़ी है। क्या आप नवजात शिशु को सही मात्रा में दूध पिला रहे हैं? इस प्रश्न का उत्तर मैंने पहले भी दिया है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर मैं फिर आपको सही तरीके से देना चाहूँगी कि हाँ, माँ के मन में ये सवाल आता ज़रूर है कि यह अच्छी बात है कि केवल दूध की मात्रा देखकर नहीं बल्कि बच्चे के कुछ संकेतों से ये पता चलता है कि उसे पर्याप्त दूध मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो दिन में 6 से 8 बार या उससे अधिक स्तनपान कराना, यानी कि बच्चे को 6 से 8 बार इससे ज़्यादा उसको स्तनपान कराना आवश्यक है। 24 घंटे कम से कम 6 बार पेशाब करता है। जन्म के शुरुआत कुछ दिनों में स्तनपान के बाद वह शांत और संतुष्ट दिखाई देता है तो उसका वजन उम्र के अनुसार बढ़ रहा है। यानी क्या आप नवजात शिशु को सही मात्रा में दूध पिला रहे हैं? यदि बच्चा आपका सुस्त है, दूध पीने को मना करता है या बहुत कम पेशाब करता है या उसका वजन नहीं बढ़ रहा है तो उसको तुरंत बाल रोग विशेषज्ञ को दिखाने की सलाह आपको दी जाती है कि उसे बाल रोग विशेषज्ञ को दिखाएं। याद रखें कि जन्म से पहले 6 महीने तक केवल माँ का दूध ही अधिकांश स्वस्थ शिशुओं के लिए पर्याप्त होता है। स्वस्थ शिशु तो खुशहाल परिवार। तो और है इसमें है कि नाल यानी कि एम्ब्रिकल कॉर्ड की जो देखभाल है उसे कैसे करें। तो जब माँ किसी बच्चे को जन्म देती है तो उसकी एक नाल होती है यानी कि एम्ब्रिकल कॉर्ड होती है जिसकी देखभाल मतलब जो बच्चे की एम्ब्रिकल कॉर्ड जो माँ से अलग की जाती है तो उसकी भी काफ़ी अच्छे से देखभाल करना पड़ता है। नवजात शिशुओं की नाल की सही देखभाल संक्रमण को बचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नाल को साफ़ और सूखा रखें। नाल में घी, तेल, हल्दी या पाउडर का प्रयोग ना करें। डायपर को नाल के नीचे तक ही पहनाएं और उसे गीला होने से बचाएं। नाल को अपने आप सूखा गिरने दें और उसे खींचने की कोशिश ना करें। अगर इन लक्षणों पर तुरंत बाल विशेषज्ञ से संपर्क करें। नाल के आसपास लालिमा या सूजन हो या बदबू स्राव हो यानी कि पस आ रहा हो तो लगातार खून आ रहा हो तो उसके लिए बाल रोग चिकित्सक की सलाह लेना आपके लिए बेहद आवश्यक हो जाता है। धन्यवाद।